एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास से हम मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी पहली क्लास होगी मोशन इन वन डायमेंशन की। आपको हम इस चैप्टर को 6 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। उससे पहले शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, समीक्षा दक्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और समीक्षा दक्ष नीट गाइड टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो करना है, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स एंड एवरीथिंग, नोट्स एंड ऑल सब कुछ आपको वही टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट मोशन इन वन डायमेंशन फर्स्ट लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है दैट इज रेस्ट और मोशन। ये दोनों टर्म क्या होते हैं? तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि रेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब है कि उसकी सराउंडिंग जो है वो चेंज नहीं कर रही है, यानी कि क्या हो रही है, चेंज नहीं कर रही है, नॉट चेंजिंग विद टाइम। टाइम के साथ उसकी सराउंडिंग जो है वो चेंज नहीं कर रही है। जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे सामने मेरा ये लैपटॉप रखा है, साइड में एक दीवार है, ठीक है, ऊपर एक फैन है, नीचे यहाँ पर ये टेबल है। तो मैं अभी देखो, अभी इस मोमेंट पे भी यही सब कुछ है, फिर 5 मिनट बाद देखूं तो भी यही सब कुछ है। इट मीन्स मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है। तो रेस्ट हो गया है। मोशन क्या होता है कि टाइम के साथ सराउंडिंग चेंज कर रही है। अगर मैं मोशन में हूँ तो अगर मैं चलने लग जाऊं, जैसे अभी यहाँ बैठी हूँ, फिर मैं उठ के चली जाऊँ, बाहर चली जाऊं, तो अभी मेरे आसपास ये एक वॉल, टेबल, लैपटॉप, ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं बाहर चली जाऊं तो मेरे आसपास की चीजें बदल जाएंगी, तो मैं मोशन में आ जाऊंगी। अच्छा, ये जो चीज है रेस्ट और मोशन, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर मैंने कह दिया कि ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है। बात ये होती है कि ये चीज इस बात पे भी डिपेंड करती है, रेस्ट और मोशन इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर एंड हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझो कि ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो और एक कोई पर्सन है जो बाहर खड़ा हुआ है, रोड पे खड़ा हुआ है। अगर मैं उस पर्सन से बोलूं कि तुम बताओ देख के कि अंदर जो बस में दो लोग बैठे हैं वो रेस्ट पे है या मोशन में है, तो उसके हिसाब से तुम लोग मोशन में होगे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम बताओ तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ बस में बैठा हुआ है वो मोशन में है या रेस्ट पे है, तो तुम कहोगे कि वो तो रेस्ट पे है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है, तुम सेम, तुम्हारे बगल में जैसे पहले बैठा था जिस टाइम पर, उसके थोड़े देर बाद भी वो तुम्हारे बगल में ही बैठा हुआ है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि वो रेस्ट पर ही है। तो यही चीज होती है कि रेस्ट और मोशन, ये वाली जो चीजें होती हैं वो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करती है और उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि वो कहाँ खड़े होकर देख रहा है, ठीक है। और डिटेल में जो इसकी जरूरत है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं है तो इसको यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट आगे मैं डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी, क्लियर है। अब ऐसा सच बस इतना समझना है कि रेस्ट एंड मोशन ओरिजिनली डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑब्वियसली मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन जो होता है हमारा तीन तरीके का होता है। मोशन जो है हमारा क्या है, 3 तरीके का होता है। क्या होता है? मोशन इन वन डायमेंशन, किसी एक डायमेंशन के अलाउ, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, मोशन इन 2 डायमेंशंस, मोशन इन 2 डायमेंशन। और थर्ड क्या हो सकता है, मोशन इन 3 डायमेंशन। अब इन सब का क्या मतलब है? जब भी डायमेंशन वर्ड आए तो हमेशा अपने दिमाग में एक्सिस के बारे में सोचा करो। व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दोज आर द एक्सिस, ठीक है। तो इन्हीं एक्सिस के बारे में सोचा करो कि ये एक्सिस है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, बस बेसिकली समझ लो कि क्या है इसका सेक्शन। बात यह है कि मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी मूवमेंट या उसकी पोजीशन बताने के लिए सिर्फ में एक ही एक्सिस की जरूरत पड़े। जैसे कि ये एक बॉडी थी, वो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से वो अपनी पोजीशंस बदलती जा रही है, ठीक है। तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो मतलब पोजीशंस बदल रही है, वो भी अलोंग द पोजीशंस बदल रही है, इसका मतलब मोशन में है। अलोंग दी वन लाइन, एक ही लाइन के अलोंग है। ये वर्ड भी हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि भाई एक ही लाइन के अलोंग है तो मोशन इन वन डायमेंशन होगा, नहीं। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि मैं अगर ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस मान लू, ये एक्स एक्सिस मान लू,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो बताने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक्स एक्सेस अगर मैंने मान ली, तो इसको बताने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो इस तरह से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो अगर मैं ये टर्म यूज करूं कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन वन लाइन, तो क्या ये सही होगा? तो हम ये एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन तो कह सकते हैं, मतलब मोशन इन वन डायमेंशन होगा या नहीं। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी दैट इज मोशन। वन डायमेंशन मतलब उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे एक ही डायमेंशन की जरूरत पड़े, एक ही एक्सेस को बताने की जरूरत पड़े, एक्स एक्सेस की ही बारे में बताने की जरूरत पड़ रही है। या फिर जैसे मैंने कहा मेरी बॉडी जो है वो ऊपर जाए और फिर नीचे आए, जैसे बॉल को ऊपर फेंकते हैं फिर नीचे आती है, तो यानी कि पूरा का पूरा मोशन जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, पूरा मोशन वाई एक्सिस के अलोंग है। तो क्या एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा था? नहीं हो रहा था। वाई जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर? अब उसके बाद मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है? जैसे कि अगर कोई बॉडी जो है वो यहाँ थी, फिर उसके बाद इधर चली गई, फिर उसके बाद इधर चली गई, फिर उसके बाद इधर चली गई, तो अगर देखा जाए तो इसने वाई एक्सिस में भी मोशन कवर किया है और एक्स एक्सिस में भी मोशन कवर किया है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक का ये देखो, ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, ये सब जो हो रहा है ये सब क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो इसका मतलब वाई और एक्स दो एक्सिस को कवर कर रही है। ये कब होता है? तुम यूं करके यूं फेंको, कोई चीज लो और ऐसे करके हम फेंक के देते हैं किसी को, ठीक है, तो वो इसी तरह से तो जाती है। दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। अब मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या होगा? अब मेरे हाथ के टिप को देखना, बाई चांस जैसे कोई इंसेक्ट है, ठीक है, कोई इंसेक्ट है वो उड़ रहा है, उड़ रहा है तो वो कैसे उड़ रहा है? जैसे देखना, यू 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 ऐसे ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है ना? तो दैट इज मोशन इन थ्री डायमेंशन। कैसे? पहले मैंने देखो यहाँ पे था, तो मैंने ऐसे भी हाथ किया, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, ऊपर भी हाथ ले गई तो यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, आगे भी लेके आई थी तो यानी कि जेड एक्सिस के भी अलोंग हो गया, तो तीनों एक्सिस कवर करी ना मोशन में, तो दैट इज मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बर्ड या इंसेक्ट, फ्लाइंग बर्ड या इंसेक्ट, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड या फिर और इंसेक्ट, या फिर फ्लाइंग बर्ड और फ्लाइंग इंसेक्ट। ठीक है, तो हम ये इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अभी ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। मेनली हम अब इस वाले लेक्चर में तो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे। मोशन इन टू डायमेंशन का एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा क्या होता है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो जाता है, दूसरा एग्जाम्पल होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्रॉपरली मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, या फिर वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन का दूसरा नाम क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस होती है द लेंथ ऑफ path covered path covered by an object in a given time interval, in a given time interval। ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसने पूरी जो पाथ कवर किया है उसकी पूरी जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इतनी बात है। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस the shortest distance between the initial and final point, initial and final point, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक पॉइंट था एक, ठीक है, एक पार्टिकल था, उसने क्या किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया। वो पहले ऐसे गया, या कोई बॉडी समझ लो, वो ऐसे गई, इसने 10 मीटर ऐसे चला, फिर उसके बाद इधर चले इधर चले, ये 40 मीटर ऐसे चल गया, फिर इधर आया वापस, तो ये 10 मीटर फिर आ गया, फिर इधर से यूं आया और यहाँ पे आके रुक गया 10 मीटर, या फिर से चला, तो ये ऐसे गया फिर ऐसे और ठीक है।
और यहाँ हमारा फाइनली बी पॉइंट पर आ गया। ओके, तो अब बताओ कि इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितनी होगी। तो तुम समझो कि ये जो पूरा पाथ मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। कितनी होगी 40, अब पहले 10 लिखते हैं, तो 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि कितना हो गया ये 40 प्लस 10 प्लस 10 70। ठीक है, 70 मीटर की तो उसने क्या कवर की है अपनी साइड में, यहाँ लिखते हैं 40, विजिबल नहीं हो रहा ना अभी, 40 प्लस 10 ये हो गया इक्वल्स टू 70 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितने की कवर की है, 70 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर की है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या कहा इनिशियल पॉइंट क्या था, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यहीं से तो शुरू किया था इनिशियल, और फाइनल कहाँ खत्म किया है, यहाँ पर फाइनल खत्म हुआ है, फाइनल। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो ऑब्वियसली तुम इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की तरफ एक सीधी एक क्या बना दोगे, शॉर्ट एक सीधी लाइन खींच दो, दैट इज कॉल्ड, वो हमारी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाली लाइन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो देख लो कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी दैट इज 40, और उसमें से 10 ये तो वापस चल के आ गया, तो अब ये कितना बचा, ऑब्वियसली 30 बचा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 30 मीटर। क्लियर है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बेसिक सी चीजें कुछ और, कि क्या इनकी अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होती है, दोनों की ही यूनिट्स जो होती हैं, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, यूनिट्स मीटर, है ना, किलोमीटर, सेंटीमीटर, यही होती है। ठीक है, तो सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस यूनिट है। ठीक है, उसके बाद किलोमीटर हमारी क्या है, एसआई यूनिट है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, नॉट द किलोमीटर इज एसआई यूनिट, मीटर इज द एसआई यूनिट। ठीक है, मीटर इज द एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यूनिट हो गया, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एम जीरो रहता है, एल रहेगा और टी जीरो रहेगा, तो यानी कि सिंपल एल ही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बन जाता है। तो यूनिट हो गई और डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिक। अच्छा, अब कुछ डिफरेंस देखते हैं। चलो पहले एक यहाँ पे मैं एक कुछ बेसिक डिफरेंस है। क्या होते हैं बेसिक डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यानी कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि इनिशियल से फाइनल की तरफ, ऐसे बोलते हैं ना, इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये क्या है, डायरेक्शन बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलता है, दूसरा पॉइंट कि इट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी रह सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऐसे एज सच में डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिख सकती, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके क्या लिखूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर इफ इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधी लाइन में चल रहा है, बिल्कुल एक कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो चलती जाऊं चलती जाऊं चलती जाऊं, कोई टर्न ना लूं, सीधे 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 चलते जाओ। ठीक है, तो अगर सीधे सीधे चलते जा रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बराबर होगा डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकती हैं, दिस इज द कंडीशन कि कब बराबर हो सकते हैं, तो वो कब बराबर हो सकते हैं, जब क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, तो फिर हम आगे बात करें कि अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट टेक्स टर्न
टेक्स टर्न, अगर वो टर्न ले लेता है, टेक्स टर्न ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो क्या होता है, तो क्या होगा, तो दरअसल यहां पर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो छोटा होगा, उस केस में छोटा हो जाएगा डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस से उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो सकता है, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखना है हमें कि डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर तुम इसे भूल जाओ तो इसको नेवर लिख दो, नेवर, नेवर ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ये जो सिंबल बनाया उसकी जगह तुम ये वर्ड्स भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये है कि जैसे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुम आराम से कर लोगे। क्या है क्वेश्चन, देखो, एक स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में स्कूटर मूव कर रहा है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, मतलब एक स्कूटर है कोई, ये रहा, यहाँ से ये स्कूटर, और ये मूव कर रहा है, स्कूटर ऐसे बना लेते हैं लोग, पता नहीं यार स्कूटर बनता कैसे है, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, ये बन गया है, ठीक है, तो इसको स्कूटर मान लो। तो ये जो हमारा स्कूटर है वो क्या कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो कवर्स अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 360 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है एंड रिटर्न्स बैक, क्लू देखो कि 360 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, रिटर्न बैक आता है फ्रॉम बी टू सी एंड कवर्स 240 मीटर की डिस्टेंस, यानी कि अगर ये पॉइंट इस जगह वो खड़ा है ए, तो ये यहां से जाता है बी पॉइंट तक जाता है, और यहां से यहां तक ये 360 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, एंड फिर लिखा है कि एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी, बी से ही रिटर्न बैक करता है और सी तक आता है और 240 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो यहीं से वापस आता है ये, यहां से इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह ये वापस आता है और यहाँ सी तक, ये बी पॉइंट था, और ये 240 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ, सिंपल है ना क्वेश्चन। तो कैसे करोगे टोटल डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, सारा कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, डिस्टेंस बतानी है मुझे, तो हमने क्या कर दिया, 360 प्लस 240 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 और 6 4 10, ये 600 मीटर, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्या था, इनिशियल, और ये सी वाला पॉइंट जो है दिस इज द फाइनल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, तो जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 360 है, 360 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 240 है, 240 है, तो फिर इतना डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 360 माइनस 240 करोगे, तो 360 माइनस 240, तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 6 में से 4 गया 2 और ये 1, 120 मीटर, ठीक है, तो सिंपल था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि एक व्हील है, एक पहिया है ऐसे, ठीक है, वो कंप्लीट करता है 2000 रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई गोल चीज ले लो, वो ऐसे रखी हुई नहीं, और ये गोल घूमकर, ये घूमकर पूरा अपना एक चक्कर पूरा करना, गोल घूम के मतलब एक पूरा चक्कर पूरा करना, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो ऐसे ये 2000 चक्कर पूरे कर लेता है टू कवर द 9.5 मीटर किलोमीटर डिस्टेंस। तो अब देखो इस चीज को मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, क्योंकि अपनी बॉटल का कैप से समझ, है ना, देखो अगर ये गोल है ना, ये गोल है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख लूं, थोड़ा सा विजिबल हो रहा हो तो, है ना, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने रख लिया, और अगर मैं इसको पूरा ऐसे करके गोल घुमाऊंगी, अगर ये गोल घुमाऊंगी तो ये कुछ, अगर तुम अपने अपने आप से भी लेना कोई चीज और ऐसे गोल चीज लेना, अगर मैं इसको ऐसे करके घुमाऊंगी तो ये एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो एक डिस्टेंस कवर हो रही है ना,
अगर हम ये वाला पॉइंट मान लें और यहाँ से यू रखें और फिर ऐसे करके गोल घुमा दें, तो ये अपना एक रिवोल्यूशन जहां पूरा करेगा, फिर ये वाली डिस्टेंस भी तो कवर हो रही है कुछ। अच्छा, ये जो डिस्टेंस इसने एक चक्कर पूरा करने में कवर हुई, किसके बराबर होगी? अब तुम देखो, ऐसे मैंने कहा कि ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्कल, कोई भी गोल चीज। तो और इसका ये है कोई पॉइंट, ठीक है। अब इसने क्या किया, घूमना शुरू किया, ये गोल गोल घूमना शुरू करेगी। जब ये गोल गोल घूमना शुरू करेगी तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो ऐसे ऐसे करके घूमेगा और फिर वापस से यही आएगा, है कि नहीं? तो फिर इस तरह से करते करते देखो, यही चीज हम फिर से बनाए, इस तरह से बना लिया। अब ये वापस से यहाँ आ गया। अब ये दोनों में अंतर ही क्या हुआ, जब दोनों ही सेम से रहे हैं तो फिर अंतर क्या हो गया। तो मैं असल में ये बात समझ ली है कि यहाँ पे हुआ ही होगा, जब ये घूम रही है, इस तरह से ये घूम रहा है, तो हुआ क्या है, ये इस तरह से घूम के फिर से वापस इसको यही आना है, ठीक है। तो ये इस तरह से घूमा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपनी कितनी कवर करेगा। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो दैट विल बी कितनी होगी, 1 इसके पैरामीटर के बराबर। तो हम कितना कर देंगे, 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो दरअसल यही चीज समझ में नहीं आ पाती है कि ऐसे समझ लो कि कोई कोई वायर हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई वायर है, तार है, और उसको गोल गोल घुमा दिया तुमने, ठीक है, और गोल घुमा के एक सर्कल बना दिया। तुम उसको सर्कल ना बना के फिर से सीधा खोल दो। अब सीधा खोल दोगे तो ऑब्वियसली उसकी जो लेंथ है वो सर्कल की इस पैरामीटर के बराबर होगी, जो कि 2 पाई आर होती है। तो वही चीज है कि हम इस पॉइंट को मान रहे हैं और ये गोल गोल घूमता है, गोल घूमता है तो वापस से वहीं पर आ जाता है, ये वापस से वहीं आ गया घूमकर। तो फिर ये इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, इसने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर की है। तो वन रिवोल्यूशन में वन रिवोल्यूशन में वन रिवोल्यूशन में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, ये 2 पाई आर डिस्टेंस। अच्छा, तो फिर ये बोल रहा है कि 2000 रिवोल्यूशन में इसने 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी। आप इसके डायमीटर बताओ। अब ये डायमीटर पता नहीं क्यों पूछ रहा है, असल में ये यहाँ पे रेडियस से क्लू निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करिए, तो बताओ 2000 रिवोल्यूशन में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, बताओ। 2000 रिवोल्यूशन में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब कॉमन सेंस वाली बात है, तुम लगा दो 2000 इंटू 2 पाई आर, है ना, इतनी तो डिस्टेंस कवर करेगा। इसको मीटर डिस्टेंस लिख देते हैं हम सिंपल, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और यही डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9.5 किलोमीटर। तो तुम क्या कर दोगे कि 2000 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू 9.5 किलोमीटर है तो 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डायमीटर चाहिए थी, और डायमीटर किसके बराबर होती है, डायमीटर इज इक्वल्स टू डायमीटर इक्वल्स टू 2 आर। तो यानी कि तुम्हें चाहिए 2 आर। तो सॉल्व क्या करना है, 9.5 इंटू 1000 अपॉन 2000 पाई, ठीक है। तो ये 2 और आर मैंने यही रहने दिया, ये पाई और ये 2000 सब नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ये 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 9.5 अपॉन 2 पाई, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करना है बस, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5, ठीक है, 1.5 मीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लिया था। तो ये आंसर क्या आएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1.5 मीटर। क्लियर है। तुम्हारा असल में तुम्हें समझने वाली क्या बात थी कि जब भी कोई सर्कुलर सी चीज है वो एक रिवोल्यूशन पूरा करती है, तो एक रिवोल्यूशन में वो अपनी पैरामीटर की जो डिस्टेंस है उसके बराबर की डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कवर कर लेती है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है और वो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो 50 मीटर चलता है। तो नॉर्थ की तरफ होता है, मैंने तुम्हें बताया था इस तरह, ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। कैसे याद रखोगे, इंडिया में नीचे की तरफ केरल वगैरह होता है ना, तो कहते हैं साउथ के हैं ये ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे याद रख लो, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है उधर वेस्ट है।
तो ऊपर की तरफ इसने ये, यहाँ से कोई आदमी है भाई ये, और इसने ऊपर की तरफ 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। फिर उसके बाद ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया, ईस्ट की तरफ मुड़ गया और 40 मीटर चला, तो 40 मीटर चला। देन रीच टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस पहुंच जाता है। मूविंग 20 मीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ 20 मीटर चल के, तो साउथ तो नीचे है, तो 20 मीटर साउथ की तरफ चल के और वो यहाँ अपने ऑफिस पहुंच गया, ठीक है। ये ऑफिस पहुंच गया, ये इसका होम था। तो भाई अगर अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो अब तुम क्या करोगे, ये थी डिस्टेंस और ये थी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस के लिए तो तुम इसको 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 ये सब जोड़ दोगे। तो पहले डिस्टेंस ही लिख देते हैं जल्दी से, ये तो आसान है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई हमारी 50 प्लस 40 प्लस 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50 और 40 हमारा हो गया 90, 90 प्लस 20 110, तो 110 मीटर हो गया। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैंने वेक्टर्स में भी ये वाले क्वेश्चंस कराए थे। तो तुम कैसे करोगे इसके लिए, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब ये समझना है कि ये 50 इधर गया था, फिर ये इधर इधर, तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से ये 50 मीटर का वेक्टर एक हो गया, फिर इधर की तरफ 40 मीटर का वेक्टर हो गया, और फिर नीचे की तरफ 20 मीटर का वेक्टर हो गया। ये तीन वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकाल लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अब तुम ध्यान दो, ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 30, ऊपर 30 रह जाएगा और इस साइड क्या रह जाएगा 40। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी 3 और 4, 3 मैग्नीट्यूड और 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे, उनका रिजल्टेंट आएगा 5। 30 और 40 के मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर का 90 डिग्री के एंगल पे हो तो इनका रिजल्टेंट आएगा 50, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आंसर है, इन आंसर्स को याद कर लो। तो अब इनका आंसर अब निकाला कैसे, अब देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए तो ऑब्वियसली 90 डिग्री के एंगल पे है, तो हम ऐसे ही करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे आंसर तुम्हारे पास 50 ही आएगा। पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि 3 और 4 का कॉम्बिनेशन हो तो 5 आंसर, 30 और 40 का कॉम्बिनेशन है तो 50 आंसर, 300 और 400 का कॉम्बिनेशन है तो 500 आंसर। तो आंसर यही होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो हमें अपनी कैलकुलेशन करते करते ही रट जाती हैं। दिस इज द 50 मीटर एंड दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द आंसर, 50 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतनी बात, आसान था क्वेश्चन, आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ का, जैसे ऐसे करके सर्कुलर पाथ होगा, जैसे ये रहा सर्कुलर पाथ, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट कवर करता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि कोई, अगर मैं इसको इस तरह से, ये ऐसे करके मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहां से मान लो ये पॉइंट ए है और यहां तक ये पॉइंट बी है, तो ए से बी गया तो ये 1/4 पार्ट ही तो हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 पार्ट ही तो हुआ, 1/4, ठीक है। तो किसी सर्कुलर पाथ का, सर्कुलर पाथ तो ये है, इस पे 1/4 पार्ट पे इसने ट्रेवल किया, तो अब डिस्टेंस कितनी होगी, तो मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो r है, रेडियस r है, तो इतनी जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली 2πr का फोर्थ पार्ट, यानी कि πr/2। तो ये तो आसान था। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा मैंने क्या कहा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक सीधी लाइन खींच दिया करो। तो तुम क्या करोगे, अब सीधी लाइन खींचोगे बस, और क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये आएगा कैसे, सॉल्व कैसे होगा, तो देखो ये चीज आर है, ये वाली चीज भी आर है, अब लगा दो पाइथागोरस, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे करके ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो अब ये तीसरी वाली जो लाइन है जो हमें डिस्प्लेसमेंट के तौर पे दिखाई दे रही है, दिस विल बी
कैसे निकालेंगे इसे, मान लेते हैं x है, तो अगर तुम पाइथागोरस लगाना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू रूट टू आर। ठीक है, तो रेशियो तो यानी कि ये हो गया रूट टू आर। तो आंसर, आंसर तो हमसे रेशियो पूछा था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो ये कि रेशियो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर बाई टू अपॉन में रूट टू आर, आर से आर कैंसिल, तो पाई बाई टू रूट टू। एक क्या हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ पाई बाई टू रूट, ठीक है, पाई बाई टू रूट। ठीक है, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। तो तुम्हें ध्यान में क्या रखना था, अब तुम ये सोचा करो, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो करूँ तो थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लिया करो, देख लिया करो कि तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है। तुम्हारा जो पहला रिफ्लेक्स है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्टूडेंट का पहला रिफ्लेक्स क्या होता है क्वेश्चन को लेकर, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो पहले अपना रिफ्लेक्स देखा करो कि तुम क्वेश्चन के लिए क्या सोच रहे हो, क्या माइंड में आ रहा है। फिर उसके बाद ये देखा करो क्या मेरी सोच और टीचर की सोच मैच कर रही है, नहीं कर रही है तो फिर मेरी सोच में गलती क्या है। ठीक है, अगर तो वो गलती पकड़ो, लिखो, वहीं की वहीं लिख दो कि मैं ऐसे सोच रहा था ना, इस तरह से। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों पे काम करके ही हमें मिलती है सक्सेस। ठीक है, चलो अब आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन। अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी कितनी वैरायटी के क्वेश्चन है ना। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई along a semi circular path of radius 200 मीटर। तो यानी कि x टू y जा रहा है along the semi circular path of radius 200 मीटर, तो distance traveled by him and displacement also। ठीक है, and displacement ये क्या होगा। ठीक है, तो अब चलो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, इसका आंसर तो तुम्हें ही बताना है। जैसे ये हमारा हो गया सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो मेरा ये था इनिशियल पॉइंट ए, और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से चल के इधर पहुंचा, तभी तो वो सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया है इसने। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है ये ब्लू वाली लाइन पे चल के नहीं गया है, चल के तो वो ऐसे इसके ऊपर गया। ठीक है, तो इसके ऊपर गया तो सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर लिया। तो अब बताओ डिस्टेंस क्या होगी। तो ये तो सिंपल है, मैं ओरली बोल दे रही हूँ, लिख नहीं रही। ठीक है, तुम खुद से नोट्स बनाना, तो उस पर लिखना। ठीक है, बाकी पहले खुद सोचो कि क्या होगा। ऑब्वियसली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, 2 पाई आर बाई 2, तो यानी कि पाई आर। सिंपल, तो डिस्टेंस क्या हो गई है, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच की सीधी लाइन जो खींची तो किसके बराबर होगी, इसकी डायमीटर के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, सिंपल था। तो अब लिख ही देती हूँ मैं, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द 2r यानी कि डायमीटर के बराबर। ठीक है, क्लियर, ये वाला डिस्प्लेसमेंट 2r। चलो अब आगे देखते हैं, अब आता है स्पीड क्या होता है। तो ये सब तो हमारा था भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसके मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने कराया है तुम्हें। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम के अंदर। यानी कि स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल। अब वैसे इसकी डेफिनेशन तो तुम्हें कहीं पर लिखनी नहीं है ना। तो स्पीड का सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम लगा है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट तो भाई हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड।
किलोमीटर पर आवर, इस तरह से ये क्या हो जाती है, यूनिट्स हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज एम, तो इसमें होता नहीं है तो एम जीरो एल टी माइनस वन, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। अभी ये बताओ कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, क्वांटिटी, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो इतना ही होता है, बस इतना ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखेंगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो, ओके, मतलब जीरो जब ही होगी जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी, मतलब डिस्टेंस ही नहीं चली है, स्पीड होगी, तो इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग बॉडी, इस तरह से प्रॉपर वर्ड लिख सकते हैं, फॉर मूविंग बॉडी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम कि एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो मैंने लिखा कि एवरेज स्पीड, ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये वर्ड पे बहुत अच्छे से जाना, इस बात को ऐसे ही याद रखना कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तुम देख रहे हो पहले नहीं लगाया था मैंने ये टोटल वर्ड, अब लगा रही हूँ, तो इस बात की इंपॉर्टेंस है कुछ ना कुछ, तो टोटल, टोटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज एवरेज स्पीड, ऑब्वियसली यूनिट वही रहनी है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, कुछ भी है ना, ये मीटर पर सेकंड कहाँ से है, मीटर फॉर द डिस्टेंस, सेकंड फॉर द टाइम, किलोमीटर फॉर द डिस्टेंस, आवर फॉर द टाइम, यही है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए ना कई केसेस बनते हैं, वो बहुत जरूरी है, चलो समझते हैं उसे। मान लेते हैं पहला केस है कि एक बॉडी है, वो ट्रेवल कर रही है डिफरेंट डिस्टेंसेस, जैसे S1 S2 S3, यहाँ पर हम डिस्टेंस के लिए एस वर्ड, एस नोटिंग नोटिफिकेशन या सॉरी नोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड V1 V2 V3, स्पीड के लिए एस नहीं यूज किया है, स्पीड के लिए V यूज किया है, ठीक है। तो ऐसा इसका केस कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि तुम जैसे हम स्कूल, पहले स्कूल में होता था ना, छोटे थे तो मैम कहती थी कि कल कॉपी लेके आना, एक हिंदी की नई कॉपी लेके आना, और फिर याद रहा कि हम पूरे दिन ले ही नहीं पाए, फिर अगले दिन जब स्कूल जाने का टाइम आया तो फिर हमने क्या किया कि फिर मम्मी से बोला कि मम्मी स्कूल की कॉपी कॉपी मंगाई थी, वो तो हम लेके ही नहीं आए, तो तुमने क्या किया, मम्मी से पैसे लिए, फिर उसके बाद पैसे लिए और फिर घर से भागे बहुत तेज, वो घर से भागे और पास में ही जो बुक सेंटर या फिर जहाँ पे भी रजिस्टर मिलते हैं वहां पर गए, मतलब उस शॉप पे गए तुम, तो सुबह घर से निकले, हुआ क्या तुम्हारे साथ कि ये तुम्हारा घर था, यहाँ से निकले तुम, दौड़ लगा कर गए, और फिर यहाँ पे एक शॉप मिल गई, इस शॉप से तुमने रजिस्टर खरीदा, ठीक है, फिर उसके बाद तुम भाग के गए और वहां रोड तक पहुंचे जहां पे तुम्हारा बस बस आती है, स्कूल जाने के लिए बस आती है, फिर उसके बाद स्कूल बस से तुम कहाँ पहुंचे, अपने स्कूल, अब तुम कर क्या रहे हो, तुम एक मतलब तुम भाग ही रहे हो है ना, तो तुम कर क्या रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग होगी ना, S1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग होगी, तो मान लेते हैं S2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग होगी S3, तो अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है, तुम यहाँ पे बहुत तेज स्पीड से भाग के गए, पता नहीं अलग स्पीड थी, फिर उसके बाद शॉप से अब तुमने दुकान से जब तुमने रजिस्टर ले लिया तो तुम्हारे मन को तसल्ली मिल गई कि हाँ भाई अब रजिस्टर मिल गया, कॉपी मिल गई, तो अब थोड़ा सा स्पीड कम कर दी, मतलब स्पीड तो बदल गई, तो V2 हो गया, फिर उसके बाद अब तुम बस स्टैंड पे पहुंचे, बस में बैठे, बस तो बहुत तेज भागती है ना, तो स्पीड फिर से बदली, तो यानी कि तुमने क्या किया, अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड के साथ कवर की, तो ऐसी सिचुएशन को हम, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एवरेज स्पीड क्या हुई तुम्हारी, तो तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या हुई बताओ कैसे निकालें, तो एवरेज स्पीड का तो आपने एक ही फॉर्मूला बताया है, अब आपने कहा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, हाँ तो यही करना है, अब मैंने तो टाइम दिया ही नहीं है तो फिर कैसे करें, अब देखो तुम ये मत सोचो कि फॉर्मूला रट लू,
अगर जब तक तुम देखो, अभी तो बिगनिंग चल रही है ना, अभी हमें ये सीखना चाहिए कि अगर ये फॉर्मूला बना कैसे। अगर हम ये सीख गए तो फिर हम वो चीज तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है बताओ, चलो। टोटल डिस्टेंस कवर करी है S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। अपॉन में आएंगे तो टाइम, टाइम तो दिया नहीं, फिर क्या करें। तो देखो क्लू, हम बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी यही तो हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 10 से 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है। तो अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस। देखो अब इस केस में, इस वाले केस में पहले वाला पार्ट था, इसका टाइम कैसे निकाले, S1 अपॉन V1, ये हो गया टाइम। फिर उसके बाद S2 अपॉन V2, फिर उसके बाद S3 अपॉन V3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो बस यही इस तरह से हम निकाल लेंगे, यही हमारा फॉर्मूला बन गया। अब अगर इफ यही S1 बराबर हो जाए S2 के, मान लो कि ये इतना लंबा ना हो, मैं सिर्फ 2 ही सेक्शन ले लूं कि तुम यहाँ से S1 S2 के बराबर है, S इक्वल्स टू S हो जाए, है ना। और ये V1 V2 तो अलग अलग है, ठीक है, और स्पीड V1 है और V2 ये अलग अलग है। तो हम ऐसे केस में एवरेज स्पीड कैसे देखें, ऐसे केस में हमारी एवरेज स्पीड कैसी हो जाएगी, ऑब्वियसली तुम S प्लस S करोगे, फिर S अपॉन V1 करोगे, फिर S अपॉन V2 करोगे, यही तो करोगे, है ना। जब ये तुमने लिख लिया, अब क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2S, नीचे से S कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर तुम क्या कर सकते हो, अब तुम करोगे, यही लिख देते हैं, है ना, थोड़ा सा, मतलब यहाँ ये S से देखो S कैंसिल हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एवरेज स्पीड निकालते हैं साइड में। इधर एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यही चीज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई, ठीक है, जिसमें यही उसका आंसर, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रखे हैं, मैंने अभी क्लासेस हैं तो मैं प्रॉपर्ली कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतने अच्छे क्वेश्चंस कराऊं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। तो अभी तो यही कर लो। बाकी अगर एन पाथ होते हैं, अगर एन पाथ है, मतलब ये जो हमने किया है, ये क्या किया है, जैसे एक पाथ ही हो गया, दूसरा पाथ ही हो गया, ये तीसरा पाथ हो गया। अभी ये वाला जो एग्जाम्पल समझाया वो ये मानकर किया कि यहाँ पे और यहाँ पे बस 2 ही बात है, तो यहाँ 2 रख लिया। यही अगर 5 होते ऐसे करके 1 2 3 4 5, ऐसे 5 होते, 5 सेक्शन बन रहे होते, तो हमारे पास क्या आ जाता, 5 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3, इस तरह से। तो अगर इस तरह से करके हमारे पास तो 1 2 3 और ऐसे अप टू n हो, तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये वाला नहीं लिखना है, ये तो 2 के लिए ही है। तुम्हें क्या लिखना है, n अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 सो ऑन 1 अपॉन Vn, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। मतलब यहाँ भी एस, ये भी एस डिस्टेंस, ये भी एस डिस्टेंस, इस तरह से कंटिन्यू रहे तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस समझते हैं। अगला केस क्या कहता है कि ए बॉडी इज ट्रेवलिंग विद डिफरेंट स्पीड। अब क्या हो रहा है, अब तुम डिफरेंट स्पीड से तो दौड़ रहे हो, पर अलग अलग टाइम इंटरवल में। जैसे कि हमने कहा, ठीक है, हम क्या किए, यहां से शुरू करा हमने चलना, फिर हम इधर, फिर ये ऐसे करते हैं, यहाँ पर फिर यहाँ, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी। ए से बी गए जब हम, तो हमें टाइम लगा टी, बी से सी गए तो हमें टाइम लगा T2, सी से डी गए तो हमें टाइम लगा T3, ठीक है। T1 T2 T3 टाइम लगा। वेलोसिटीज क्या थी, यहाँ पे V1 थी, यहाँ V2 थी, यहाँ पे
v3 दी। अब तुम डिस्टेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, अब तुम टाइम पे और स्पीड पे ही ध्यान दे रहे हो। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें स्पीड और टाइम ही दिया हुआ है, तो अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, बेसिक फॉर्मूले पे जाना है, बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। अच्छा टाइम दिया है, हाँ टाइम तो दिया है, तो लिख लो t1 प्लस t2 प्लस t3। अब डिस्टेंस दी है क्या? नहीं, तो क्या करें? अभी फिर से मैंने बताया था स्पीड इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो बताया था। अब तुम्हें डिस्टेंस तो दी ही नहीं है, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस को लिख सकते हो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है? अगर मैं कहूं इस वाले ए बी वाले पार्ट की स्पीड क्या होगी, सॉरी ए बी वाले पार्ट की डिस्टेंस क्या होगी? इसे ऐसे लिख देते हैं कि एस ए बी प्लस एस बी सी प्लस एस सी डी। ठीक है, तो अब एस ए बी क्या होगा? एस ए बी बराबर किसके होगा? बी वन टी वन के, है ना। एस ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो वी वन टी वन के बराबर होगी। वी वन टी वन प्लस फिर वी टू टी टू प्लस वी थ्री टी थ्री। ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। इस तरह से हो जाएगा हमारा। अगर हम कहें कि इफ टी वन इक्वल्स टू टी टू इक्वल्स टू टी थ्री इक्वल्स टू टी है, ऐसे तीन केस ले लिए और ये इक्वल्स टी बराबर है, तो फिर बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? तो तुम क्या करोगे? ये वी वन टी प्लस वी टू टी प्लस वी थ्री टी, हर जगह टी ही तो लिखेंगे। अब यहाँ टी प्लस टी, हर जगह टी टी टी। ठीक है, तो अब क्या होगा? ऊपर से टी कॉमन ले लेंगे तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? थ्री टी, तीन टी है तो टी से टी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ऐसे ही अगर चार सेक्शंस होते तो हम क्या कर देते? वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर अपॉन फोर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है बस इतना। ठीक है, एवरेज स्पीड तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ध्यान रखना है इसका। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन इज कि ए कार है कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ओके, क्या कह रहा है? फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन टू प्लेसेस, कोई दो प्लेसेस हैं, उन दोनों के बीच की पहला हाफ कवर करता है वो विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ एट द 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो यहाँ जैसे कोई दो जगह है, ठीक है, ये एक जगह थी ए, ये एक जगह थी बी, ऐसे करके दो जगह थी। फिर उसके बाद पहला हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ डिस्टेंस का हाफ, तो अगर टोटल डिस्टेंस एस है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये जो है दैट इज एस बाई टू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है दैट इज ऑल्सो एस बाई टू। टोटल डिस्टेंस एस है, तो है ना, एस माना है हमने। तो इसको इसने कवर किया है ये 40 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर से। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है। अब तुम्हें ये बतानी है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं कि चलो टोटल डिस्टेंस एस ले लें क्या? चलो देखते हैं। ठीक है, एस ले लिया, टोटल डिस्टेंस एस। अब टाइम कहाँ से लाए? टाइम के लिए मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम लूंगी। तो डिस्टेंस कितनी है? इस वाले पार्ट का टाइम क्या होगा? इस वाले पार्ट का एस वाई टू अपॉन 40, एस वाई टू अपॉन 40 प्लस एस वाई टू अपॉन 60। किलोमीटर पर आवर में ही लिख दिया है अभी मैंने, है ना, तो ताकि आंसर जो आएगा वो भी किलोमीटर पर आवर में ही आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर ये एस, इधर से एस वाई टू कॉमन ले लेंगे तो 1/40 प्लस 1/60 हो गया। ठीक, फिर इससे क्या होता है? मेरा एस से एस कट जाएगा और 2 पर पहुंच जाएगा, है ना। फिर ये हो जाएगा 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये हमारा आंसर आ जाएगा
तो हम इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 60/100, ये दोनों जीरो कट गए तो 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो किस तरह से करा, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार है, ठीक, एक कार है, वो कवर करती है द डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर कवर करती है। इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम, अब देखो टोटल टाइम का हाफ, पूरा टाइम अगर मान लो कि उसे 10 घंटे लग रहे हैं, तो 10 घंटे का आधा 5 घंटे। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम अपने घर से कहीं गए, कहीं गई घूमने गए, हम अपने घर से, जैसे मैं आगरा से ऋषिकेश घूमने गई, तो आगरा से ऋषिकेश जाने में अगर मान लो कितने घंटे लगते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मान लेते हैं 10 घंटे लगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस, हाफ ऑफ दैट टाइम मतलब 5 घंटे। ठीक है, उसी तरह से टोटल ट्रेवलिंग का जो टाइम था उसका आधे टाइम तक तो कार जो थी वो 80 किलोमीटर पर आवर से ही चलती रही, फिर बाकी के बचे हुए टाइम में स्पीड जो हो गई वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो एवरेज स्पीड बताओ। तो पहले वाले क्वेश्चन में पूरा जो ट्रेवलिंग था, ये देखो ये पूरी जो ट्रेवलिंग थी इसके डिस्टेंस को आधा आधा किया था। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, अब हम टाइम को आधा आधा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरा। तो ये हो गई हमारी पूरी, यहाँ ये मेरा इनिशियल पॉइंट, यहाँ ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो मान लेते हैं कि पूरा डिस्टेंस कवर करने में इसे टाइम कितना लग रहा है, टी। तो अब मैं देखो ये नहीं कह सकती कि टाइम अगर आधा का टाइम जो है दोनों के, जैसे मैंने बताया ना एग्जाम्पल के तौर पे, पूरा टाइम अगर 10 घंटे है तो आधा 5 घंटे 5 घंटे, तो अब 5 घंटे में अब स्पीड अलग अलग है, तो ऐसा थोड़ा ना इक्वल। तुम समझो ना कि तुम्हारी कोई 10 घंटे की ट्रैवलिंग थी, उसमें पहले 5 घंटे तुम बहुत तेज स्पीड से चले, ये 80 किलोमीटर, 40 से तो ज्यादा ही है ना, तुम पहले बहुत तेज चले, तो पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे कि नहीं। ऑब्वियसली मेरे को ये साइन कहाँ बनाना चाहिए, ऐसे करके बनाना चाहिए, बीच बीच में नहीं बनाना चाहिए। पहले ध्यान दो, मैंने पहले कहाँ बनाया, बीच में बनाया, क्यों, क्योंकि बोल रहा है ना आधी आधी डिस्टेंस। अब क्या कर रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे इसको बड़ा इसको छोटा क्यों किया, क्योंकि भले ही टाइम आधा आधा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t/2 लग रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी टाइम t/2 लग रहा है, लेकिन लेकिन बात यह है कि यहाँ पर स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड 80 और 40 किलोमीटर पर आवर है, तो अलग अलग स्पीड होने की वजह से। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें सॉल्व करते हैं वही कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो मैंने मान ही लिया है कि हाँ भाई टी है, तो तुम चलो टी लिख दिया। डिस्टेंस क्या लिखे, डिस्टेंस तो नहीं दी है ना मुझे, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालू, तो इस वाले पार्ट की डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस निकाले, वही फॉर्मूला सोचो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बोला ना। तो अब डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 80 और टाइम कितना हो गया t/2 प्लस 40 इंटू t/2। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करके मैंने डिस्टेंस लिख लिया, अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो मैंने t/2 कॉमन ले लिया, फिर 80 प्लस 40 कितना हो गया, 80 और 40 कितना होता है 120। ठीक है, अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया, 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपल था ना, बिल्कुल ऐसे करना होता है। तो हमें यहाँ समझना है कि पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले डायग्राम में बनाओ, और फिर उस हिसाब से आगे सोचो कि मेरा फॉर्मूला क्या है, मुझे फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, बस उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, इसको ट्राई करना, इसको सॉल्व करना तुम अपनी तरफ से पूरा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे वाले पार्ट पे बढ़ेंगे जिसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और फिर आगे का जो भी पार्ट है वो सब कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन कल मैं कराऊंगी, उससे पहले तुम लोग आज इसे सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर बताना कि तुम्हारा क्या क्या आंसर आया, और जिसका सही आंसर आया होगा तो वो मैं कल बताऊंगी कि किसका सही आंसर आया था विद हिज और हर नेम इन द वीडियो।
ओके ओके, बाय बाय। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बता के जाना कि कैसा लगा। बाय बाय, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।